त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद आयोजित सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी अजय माकन मौजूद रहे। इस दौरान सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार को घेरा और जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। रैली के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक मौजूद थे। आज उनके पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि हम सब साथी जो यहाँ पर आज मौजूद है, वो यहाँ पर नहीं भी हैं, उन सब से अपील करता हूँ कि 17 तारीख को हाथ के बटन पर जोरदार मोहर लगाकर और उस यहाँ से विधानसभा भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। उन्हीं को लेके आगे जाएंगे। जो विकास के कार्य चल रहे हैं वो वैसे अनवरत चले, विकास की ये यात्रा रुके नहीं। इसी को ध्येय मानते हुए हम इस चुनाव में जा रहे हैं। हमारा एजेंडा सिर्फ विकास विकास और विकास। ऐसा कोई काम जो भंवरलाल जी के जीवन में अधूरा रहा हो उसे पूरा करेंगे आप? ज़्यादातर काम हो चुके हैं। एक जो शहर में सीवरेज का काम है जो आधा हुआ है, आधे भाग में बाकी है, उसको पूरा कराने का काम करेंगे। कुछ मिसिंग लिंकें बची हुई है, उनको पूरा करने की ग्रामीण विभाग में वो कोशिश करेंगे। गांव-गांव में पानी पहुंच गया, अब घर घर में जो पानी पहुंचाना है उस कार्य को हम पूरा करेंगे। सर, जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं और क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, जनता में इस बार कांग्रेस के मतदान करने के प्रति बड़ा उत्सुक है और उसे देखते हुए भारी वोटों से कांग्रेस जीतनी। क्या ये कहा जाए कि कांग्रेस अब एकजुट हो चुकी है? बिल्कुल, कांग्रेस एकजुट है, बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है। वहीं सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर बीदासर में आज बीजेपी प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के समर्थन में विशाल सभा का आयोजन हुआ। सभा को प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेताओं ने राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधा व उपचुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान सांसद राहुल कस्वा, विधायक सुमित गोदारा, विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, अभिनेश महर्षि, घनश्याम तिवाड़ी, अलका गुर्जर, संतोष मेघवाल सहित कई नेता मंच पर मौजूद रहे। अब ये गांव के लोग बैठे हैं, आपको सौगंध अपनी छाती पर हाथ रख के कह दे, सीने पर हाथ रख के कह दो, एक फुट्टी कौड़ी भी इस सरकार के आने के बाद अगर इस सुजानगढ़ बीदासर के गांवों में लगी है तो मुझे बता दो। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इस सरकार की मंशा इस बीदासर सुजानगढ़ के एक गांव में भी अपने पैसों से एक भी काम कराने की नहीं है। आज कह रहे कॉलेज खोलने की बात, अभी हमने विधानसभा में पूछा और ये अभिनेश जी ने पूछा कि बताओ तो सही, ये घोषणा कर रहे हो आप सुजानगढ़ की, आपने एक साथ 3-4 जगह चुनाव हो रहे हैं, 70-71 करोड़ की घोषणा कर दी। बजट मैंने पढ़ लिया, बजट के अंदर प्रावधान नहीं। मैं समझता हूं आज जो घोषणाएं पर घोषणाएं हो रही है, कपोल कल्पित घोषणाएं हैं। ये घोषणा वैसी घोषणाएं हैं जैसी दस्त गिनती मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा आपका पूरा कर्जा माफ करने की बात हुई। अरे कर्जा माफ करने की छोड़ो, सहकारी बैंक से हम ऋण लिया, केसीसी का अधिकार हमें अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, वसुंधरा जी ने उसके साथ किसान सहकार बीमा योजना प्रारंभ की। दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाए 10 लाख, साधारण मृत्यु हो जाए, किसान ने कर्जा ले रखा है उसको 2 लाख, उस बीमा योजना को इसलिए बंद कर दिया। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अपनी चहेती बीमा कंपनी को बीमा देने के लिए उस बीमा कंपनी को MOU नहीं किया। ये तो सरकार है। इस प्रकार से कांग्रेस ने वादा किया था और वो कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। जब गांव में जाएंगे तो किसान जरूर पूछेंगे कि बिजली के दाम क्यों बढ़े और किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिल रहा और गांव-गांव में सड़कों का निर्माण क्यों नहीं हो रहा। जिस प्रकार से कुशासन पूरे प्रदेश और विधानसभा में भी है, जब यहाँ के प्रत्याशी जाएंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। आखिर 2 सालों में कांग्रेस के सरकार में क्या काम किया है तो बताना पड़ेगा, वादा क्या किया और काम क्या किया। सर, अशोक गहलोत का यहाँ पर आना आप क्या मानते हैं? प्रचार के तुरंत बाद मुख्यमंत्री देखिए, यह कुल मिलाकर के ये जो हवाई दौड़ा है, दिखावी हवाई दौड़ा है और जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से वह सभी एकजुटता का प्रयास कर रहे हैं। यह भी हवाई एकजुटता का प्रयास कर रहे हैं। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, उनको सफलता नहीं प्राप्त होगी। आश्वस्त हूँ और एक ऐतिहासिक जीत होगी। जिस ढंग से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार यहाँ सुजानगढ़ के अंदर दौरा कर रहे हैं, उनको यह लग रहा है कि हम बहुत भारी वोटों से हार रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति
यह सुजानगढ़ के अंदर 2 दौरा कर लिया और निश्चित रूप से हम तो ये कह सकते हैं कि ये जितने दौरा करेंगे उतनी ज़्यादा वोटों से ये हारेंगे। और हाँ जी सर बोलते हैं। और ये जो अशोक गहलोत जी ने सरकार बनाई उससे पहले जो वादे किए थे उस वादों से मुकर गए। जनता उससे बहुत ही सख्त नाराज़ है और जनता बिजली के बिलों को लेकर के किसानों के साथ जो इन्होंने अन्याय किया है विजिलेंस के रूप में और लोड बढ़ा करके और ये बिजली के बिलों में भारी बढ़ोतरी की है, इन सब बातों को लेकर के एक पैसा भी पंचायतों को नहीं दिया, नगर पालिका को नहीं दिया। सरकार ने आज तक विकास के काम सारे ठप पड़े हैं। इन्होंने जो थोड़ी घोषणा की है पहले की जो योजना से पैसे, जो योजना के ठेकेदारों के पास पैसा है उसको पैसा नहीं दे पाई। आज भी हालात ये है इस सरकार की कि ये सरकार बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है। जिले की सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2021 हेतु नाम निर्देशन पत्र दर्ज कराने के अंतिम दिन आज 13 अभ्यर्थियों द्वारा 16 नामांकन पत्र दर्ज करवाए गए हैं। वहीं आरएलपी पार्टी की ओर से सीताराम नायक ने अपना नामांकन पत्र दर्ज करवाया है। इस अवसर पर एक सभा का भी आयोजन किया गया जिसमें सांसद हनुमान बेनीवाल सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित करते हुए पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। कोई कितना ही घूम ले, कांग्रेस का जो 2 साल के अंदर चेहरा था वो राजस्थान की जनता ने देख लिया और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर चल रही 22 साल से वसुंधरा गहलोत का गठबंधन, ये भी राजस्थान का नौजवान और किसान समझ गया। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुजानगढ़ में भी जीतेगी, साड़ा के अंदर भी जीतेगी और राजसमंद के अंदर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम फहराएंगे। सुजानगढ़ से हमने सीताराम जी नाइक को प्रत्याशी बनाया। अब की बार 36 कौम मिलकर सीताराम जी को वोट डालेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुजानगढ़ के शहरी इलाके जो बिडासर और सुजानगढ़ है जहाँ के करीब 1 लाख वोट है, इन शहरी वोटों में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारी वोट लेगी, भारी समर्थन शहरी क्षेत्र का भी मिलेगा। लोग राजस्थान को बचाना चाहते हैं, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर लोग आरएलपी के साथ खड़े हैं। मैं इसमें पर मैं तो जनता के सामने आता हूँ, जब भी मुझे याद करते मैं आता हूँ और जनता के बीच रहता हूँ। जिला निर्वाचन अधिकारी सावनमल वर्मा के निर्देशानुसार आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित निर्वाचन प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम पीआर मीना ने अधिकारियों से कहा कि जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी संबंधित अधिकारी अधिक सतर्कता, सक्रियता व दक्षता से निर्वाचन दायित्वों को अंजाम दे, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते। एडीएम ने कहा कि प्रत्येक गतिविधि में समयबद्धता सुनिश्चित करें और देखें कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना हो। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालना करवाना सुनिश्चित करें। 19वीं नेशनल पैरा चैंपियनशिप के दौरान आयोजित 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड और 800 मीटर में सिल्वर मेडल प्राप्त करने पर आज देपालसर गांव के खिलाड़ी राकेश भेड़ा का सम्मान किया गया। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व पूर्व प्रधान हरलाल सहारण सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारियों ने राकेश भेड़ा का माल्यार्पण कर स्वागत किया व उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला, नारायण सिंह बेनीवाल, समाज सेवी ताराचंद भामू व देपालसर सरपंच बलवीर ढाका आदि मौजूद थे। आज अपने 24 से 28 मार्च तक बेंगलोर में नेशनल चैंपियनशिप दौड़ की आयोजन किया गया था, जिसमें राकेश पुत्र मूलाराम भेड़ा निवासी ग्राम देपालसर ने गोल्ड मेडल 1500 मीटर दौड़ में जीता है और 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है, जिसके उपलक्ष्य में आज माननीय उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब द्वारा और ग्राम देपालसर व आसपास के गांव के कम से कम 100-150 लोगों के द्वारा इसका राकेश का सम्मान किया गया है, उसके हौसला अफजाई के लिए, और इस उपलक्ष्य में इसका आज यहाँ सम्मान किया गया है। राजस्थान दिवस के अवसर पर आज तारानगर के स्थानीय गेस्ट हाउस में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में करीब 51 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया, जिसमें चूरू की 2 ब्लड बैंक की टीम ने अपनी सेवाएं दी। सामाजिक कार्यकर्ता श्रवण गडाना व रमेश बाकोलिया ने शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान विनर इंडिया की तरफ से रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। बाकोलिया गेस्ट हाउस तारानगर में राजस्थान दिवस और भारत प्रिंस दीपांशु और दीक्षा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चूरू की 2 टीमों ने रक्त संग्रहण करने के लिए यहाँ पर भाग लिया और रक्तदाताओं ने रक्तदान करके बड़ी खुशी महसूस की।
देश प्रदेश में कोविड-19 के पुनः बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है। इसी के तहत रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न स्थानों पर कोरोना सैंपलिंग की जा रही है। इसी के अंतर्गत आज चूरू रेलवे स्टेशन पर चिकित्सा विभाग की ओर से बांद्रा से जम्मू जाने वाली ट्रेन में चूरू पहुंचे करीब 100 यात्रियों की सैंपलिंग की गई। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, डॉक्टर राकेश फोगाट, डॉक्टर शशांक चौधरी सहित विभाग के अन्य कार्मिक भी मौजूद रहे। इसके साथ ही गांव धोदलिया की राजकीय विद्यालय में भी सैंपलिंग का कार्य किया गया। आज चूरू में रेलवे जंक्शन पर रैंडम सैंपलिंग की गई। बाहर से अन्य जो स्टेट है वहाँ से आने वाले प्रवासियों की आज चूरू में रैंडम सैंपलिंग की गई है। जिनके पास में रिपोर्ट थी उन्हें घर पे क्वारंटाइन रहने के आदेश दिए हैं और जिन लोगों के पास में रिपोर्ट नहीं थी उनकी रैंडम सैंपलिंग करके और उन्हें घर में क्वारंटाइन, जब तक रिपोर्ट नहीं आए तब तक घर में क्वारंटाइन रहने के आदेश दिए गए हैं। और साथ ही साथ मास्क, सैनिटाइज़र और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। आप सुरक्षित हो तो अपना परिवार भी सुरक्षित रहेगा। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। त्रिनेत्र टीवी के माध्यम से हम आपको समय समय पर स्थानीय सहित प्रदेश भर में स्थित पर्यटन स्थलों की यात्रा करवाते रहते हैं। आज इसी क्रम में आपको लेकर चलते हैं पाली जिले में स्थित जवाई बांध पर और जानते हैं वहां की खूबियों के बारे में। देखिए डॉक्टर मनोज योगाचार्य की खास रिपोर्ट। नमस्कार, विभिन्न प्रकार के वीडियोस हम आपको दिखाते हैं। आज जो है विशेष ऐसे स्थान पर आए हैं जिसका नाम है जवाई बांध। जवाई बांध का नाम आपने सुना होगा, पाली डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन इस स्थान की सुंदरता हमने आकर ही देखी है। अभी जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये है सनसेट पॉइंट, और सनसेट पॉइंट को बड़े सुंदर तरीके से दिखाने के लिए यहाँ पर हमेशा अपना समर्पण और हमेशा अपना समय देते हैं। वो है हमारे साथ आनंद सिंह जी बना जी। आनंद सिंह जी जो हैं वो वैसे तो हमारे चूरू के हैं, लेकिन यहाँ जवाई बांध में आकर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स इन्होंने जो है यहाँ के पर्यटकों को दिखाए हैं जो बाहर से आते हैं और उनको यहाँ की सुंदरता जो है वो दिखाते हैं। बना जी, ये जो सनसेट पॉइंट है, लोग कहाँ से आते हैं, और जवाई बांध की एक सुंदरता की बात करें तो क्या कहेंगे? ये सबसे डैम के अंदर सनसेट पॉइंट है। अभी ये डैम थोड़ा खाली हुआ है। हाँ। अभी ये 63 फीट पानी रहता है इस डैम में। ठीक है। तो अभी इसमें 33 फीट पानी है। हाँ। और अभी ये काफ़ी खाली हो गया। वैसे तो हम लोग दूसरी जगह से सनसेट पॉइंट है हमारा, लेकिन अब डैम खाली हो गया तो ये सनसेट पॉइंट भी है और बर्ड वॉचिंग पॉइंट है, दोनों एक साथ है। अच्छा, तो बर्ड वॉचिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार के बर्ड्स आते हैं और कहाँ के हैं? ये 90% माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और ये विंटर विजिटर हैं सारे के सारे। और अभी
सारस क्रेन है, डोमेसल क्रेन है, कुर्जा है आपकी, ये सारे बर्ड्स यहाँ पे मोस्टली आप विजिट करके देखो दिख रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल भी है इस पानी में जी, तो वो तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ सावधानी जरूर है। ये रिवर टन है, ये खाली रिवर इसके पाल के साथ घूमेगा, ये जा रहा है अभी देखो आप, ये अच्छा ये पाल पे घूमती है, बस ये रिवर पे टर्न करता है। अच्छा, रिवर टन जिसको पक्षी है, ये बाहर का पक्षी है। तो इस जगह की सुंदरता हम आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि एक एडवेंचरस ऐसा 2-3 दिन का हमारा टाइम बने, एक ऐसी जगह बने जहाँ पर हमें आनंद आए और बड़ा मज़ा आए और कुछ नई चीज़ देखें। तो ये छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में बड़ा सुंदर डैम है। ये डैम कितने किलोमीटर में है बना जी? ये 40 किलोमीटर के एरिया के अंदर है, करीब 40 किलोमीटर के एरिया में है। तो इसकी सुंदरता जो है वो आपको यहीं पर देखने को मिलती है। सनसेट होने वाला है। आमतौर पर लोग जो है सनसेट पॉइंट देखने आते हैं और ये जो एक स्थान है ये बड़ा अंदर का स्थान है। सनसेट ऊपर से भी कई व्यूज़ हैं सनसेट के, लेकिन जो बना जी ने बताया कि जब ये डैम खाली हुआ है, खाली होने के बाद जो है अब ये स्थान निकला है। जी बना जी, 6 महीने में रहता है, 6 महीने तक इसमें कोई आना जाना ही नहीं होता। अच्छा, क्योंकि पूरा पानी यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर तक पानी है सर। अच्छा, पूरा भरा रहता है? पूरा है, क्या बात है। बेड़ा तक है, इधर सैना आ जाता है सर। तो ये 10 किलोमीटर एरिया में पूरे में पानी है, पानी रहता है। तो अभी जो मार्च चल रहा है, मार्च में जो है ये खाली हुआ है, 30 फीट खाली हुआ है अभी इसमें खाली भी हुआ है, तो साथ में इस डैम में खेती भी स्टार्ट कर दी है, दोनों साथ में है। तो यहाँ आने का बना जी को क्या टाइम बेस्ट रहता है जब हम आना? सितंबर टू मार्च बेस्ट है यहाँ, बेस्ट है। वैसे यहाँ 12 महीने का ही सीजन अच्छा है, क्योंकि डैम है साथ में। और लेपर्ड सफारी यहाँ की फेमस है, बर्ड वाचिंग यहाँ की फेमस है। तो मोस्टली पानी का और बहुत सुंदर जगह है ये। जी, हम आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ की दिखाएंगे। जब यहाँ आए हैं तो हर चीज़ को देखकर जाएंगे और उसके सारे वीडियो आपको मिलेंगे। जो जवाई बांध है ये अपने आप में एक बड़ा सुंदर सुरम्य स्थान है और यहाँ की व्यवस्था और यहाँ की रख रखाव में जो है एक रिसोर्ट जो है वो भी तैयार किया जा रहा है आनंद सिंह जी और इनकी टीम के द्वारा। ये जो सनसेट पॉइंट है इसको आप देखें, इसको निहारें और इसकी सुंदरता को देखें, फिर उसके बाद में हम और भी जो है वो बात करेंगे। तो सनसेट पॉइंट जो है वो आपने देखा और सनसेट होते हुए भी देखा। आज हालांकि मिट्टी का गुबार ज़्यादा था तो ललाई जो है सूर्य में कम दिखी है, लेकिन ये जब भी आप नंगी आँखों से जब सामने देखते हैं, आप खुली आँखों से देखते हैं, तो उसका आनंद जो है वो इस जगह का वो बहुत बनता है। बना जी, अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो यहाँ पर रहने करने की व्यवस्था कैसी रहती है? सफारी का टाइम क्या रहता है वो थोड़ा आप बताइए। यहाँ पे 2 सफारियाँ चलती है, एक मॉर्निंग में 5 बजे से लेके 10 बजे तक जी। तो सफारी स्टार्ट होती है 5:30 से लेके 9:30 तक सुबह जी। और एक इवनिंग में है 4 विंटर का टाइम अलग है और समर का अलग। समर, अब तो समर आ रही है तो समर के बारे में जी। तो इवनिंग में 4 बजे से लेके और 7 बजे तक सनसेट तक सफारी रहती है। और तो ये 3 घंटे में मतलब लेपर्ड दिखाने का रहता है? हाँ, यहाँ पे 100% तो नहीं पर 99% लेपर्ड दिखता है जी। बहुत कम चांस होते हैं बट दिखता था 100% ही है करीब। हाँ, दिखता है जी। तो ये जो है लेपर्ड सफारी का भी एक क्षेत्र है, यहाँ डैम को देखने का भी है और बर्ड जो है वो यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के बर्ड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सुबह हम आपको जो है सुबह का दृश्य और बर्ड्स के बारे में कुछ जानकारियां जो है बना जी से हम लेंगे कि किस किस प्रकार के बर्ड्स जो है यहाँ पर आते हैं। जो पक्षियों के प्रेमी हैं वो यहाँ पर आएँ तो उनको एक अलग ही आनंद जो है वो देखने को मिलेगा, एक अलग मज़ा आएगा। और इस जगह की सुंदरता जो है वो तो काबिल तारीफ़ है और बहुत आनंद आता है। अगर एक फैमिली के साथ आप बना जी अगर आना चाहें तो क्या 2 दिन 3 दिन सफिशिएंट है यहाँ के लिए? 2 डेज मिनिमम चाहिए यहाँ पे जवाई बांध के जी, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। तो 1 डे तो आपकी डैम विजिट हो जाता है और
दूसरा जो मेन बांध है ऊपर पे लेक वाला वो सारे विजिट करने होते हैं। एक दिन बर्ड्स के लिए चाहिए और हाफ डे लेपर्ड सफारी हो जाती है। ट्रैकिंग भी अगर करना चाहे ट्रैकिंग भी हो जाती है। हाँ, माउंटेन ट्रैकिंग हम हमारे अंदर ही करा देते हैं। हाँ, वो ट्रैकिंग होता है। तो ये एक पूरा पैकेज है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आज का सनसेट पॉइंट आपने देखा, बड़ा मज़ा आया। तो बना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब लेता हूँ इजाज़त। मेरे साथी दिव्यांशु के साथ में डॉक्टर मनोज योगाचार्य, त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार। लावण्या ताइक्वांडो अकादमी रतनगढ़ की मानसी भारतीय खेल प्राधिकरण लखनऊ में चयनित होने वाली जिले की प्रथम ताइक्वांडो खिलाड़ी है। अकेडमी कोच उमेद राठौड़ ने बताया कि वह जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता रह चुकी है। फिलहाल 9वीं कक्षा में पढ़ाई के साथ साथ भारतीय खेल प्राधिकरण लखनऊ में ताइक्वांडो खेल की 10 घंटे रोज तैयारी कर रही है। मानसी का पढ़ाई व खेल का समस्त वहन प्राधिकरण करता है। ढांढर शक्ति मंदिर में होली के चंग दादी के संग आयोजित फाग उत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जोत प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में बाहर से आए गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर दादी के दरबार को फूलों से सजाया गया। वहीं कोरोना के चलते कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण भी किया गया। मंडल के पदाधिकारियों ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। चूरू के प्रतिभा नगर स्थित श्याम मंदिर में फूलों की होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व सभापति गोविंद महंसरिया ने बाबा श्याम पर पुष्प की वर्षा कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सभी श्रद्धालुओं ने फूलों के साथ होली भी खेली। इस मौके पर रमेश महंसरिया, मंगतूराम बागड़ा, विमल जोशी, अरुण लडानिया सहित बड़ी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु मौजूद थे। श्याम मंदिर में आज बाबा श्याम का होली का महोत्सव है। ये होली के संग बाबा श्याम के संग प्रतिभा नगर के श्याम मंदिर में हर साल ये कार्यक्रम होता है और ये मंदिर का प्रांगण है। और मैं श्याम मंदिर का पुजारी संतोष बुढ़ारा सबको धन्यवाद, सबको साधुवाद करता हूँ और बाबा श्याम के सबके कामना करता हूँ। सरदारशहर तहसील क्षेत्र में 2 दिवसीय होली कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। रंगों का पर्व होली पर कस्बे में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। रविवार को सुबह पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी के नेतृत्व में विधि विधान के साथ होली धोरा पर थाम लगाकर शाम को गाजे बाजे एवं मंत्रोच्चारण के साथ होली का दहन किया गया। इस अवसर पर पार्षद मदन सिंह निर्वाण, अमरचंद मीणा, राधेश्याम भार्गव, लाल बहादुर सेवदा सहित बड़ी संख्या में पार्षद उपस्थित थे। वहीं दूसरे दिन धुलंडी पर पूरे शहर में जमकर गुलाल उड़ाई गई और लोगों ने एक दूसरे को प्रेम पूर्वक गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। गांव घांगू में रविवार को होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर घरों में मीठे पकवान बनाकर गोबर से बनाई गई होलिका को महिलाओं ने सजाकर पूजा अर्चना कर भोग लगाया और उसके बाद गांव के होली धोरा पर होलिका का दहन किया गया। इस दौरान घांगू सरपंच प्रतिनिधि परमेश्वर लाल दर्जी, भीम सिंह राठौड़ व चौधरी मोहनलाल रेवाड़ के सानिध्य में पंडित भंवरलाल शर्मा ने पूजा अर्चना करवाकर होली का दहन करवाया। श्री हनुमानगढ़ी गो सेवा धाम चूरू में सुभाष चौक डफ मंडली द्वारा फागोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुश्ताक खान, जमील चौहान व रफीक चौहान आदि ने डफ बजाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान अतिथियों का महेश हारित, रामावतार लोहिया, किशोर सैनी, मुकेश ओझा आदि ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर मुश्ताक खान ने आयोजकों का धन्यवाद करते हुए बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से लोक संस्कृति को बनाए रखने में व आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने में अहम योगदान रहता है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के लाखलाण गांव में एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना का मामला सामने आया है। वहीं पीड़िता के परिवारजनों ने राजगढ़ थाने में गांव के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं घटना के बाद थाने के बाहर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई तथा ग्रामीणों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलते ही विधायक कृष्णा पुनिया भी मौके पर पहुंची और परिजनों से वार्ता कर घटना की पूरी जानकारी ली। वहीं रतनगढ़ तहसील के एक गांव में भी 30 वर्षीय निशक्त जन विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में विवाहिता की रिपोर्ट पर पुलिस थाना में सोमवार की रात मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के एक गांव की विवाहिता होली त्योहार पर एक ढाणी में गई थी। वहीं वापस लौटते समय एक व्यक्ति ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले की जाँच प्रशिक्षु RPS कैलाश कंवर कर रही है, जिन्होंने आज मौका मुआयना कर जाँच शुरू कर दी है। कल हमें शाम को सूचना मिली, रात को थाने पे FIR दर्ज हुई कि एक शारीरिक रूप से निशक्त बालिका है, लड़की है, जिसके साथ में बलात्कार की घटना पारित हुई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान अभी जारी है। शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। बीरमसर पहाड़ी पर स्थित काली माता मंदिर में दर्शन करने जा रहे 35 वर्षीय युवक की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत हो गई। मृतक के भतीजे ने मंगलवार को ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर टक्कर मारने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि फतेहपुर तहसील के गांव सेखीसर निवासी भंवर सिंह राजपूत ने रिपोर्ट दी कि मंगलवार की सुबह वह और उसके चाचा भवानी सिंह गाँव से रवाना होकर बीरमसर पहाड़ी स्थित काली माता मंदिर दर्शन के लिए आए थे। बीरमसर बस स्टैंड पर बस से उतरकर वे पैदल ही पहाड़ी की तरफ जा रहे थे कि पीछे से ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले।